हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी हमेशा, अगर आप देखोगे कि कोई भी फैमिली है जो मिडिल क्लास से बिलोंग कर रही है, तो उसमें हमेशा कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होगा जिसका ये सपना होगा कि वो सरकारी नौकरी करे। तो हमें हमेशा सिखाया जाता है कि आप ग्रेजुएशन कर लो, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब करना, आप फिर उसके बाद आप पीओ की तैयारी करना, बैंकिंग की तैयारी करना, या एसएससी की तैयारी करना, या यूपीएससी की तैयारी करना। लेकिन अगर आप सिर्फ 10th और 12th पास भी हैं तो भी आप डीआरडीओ जैसे बड़े संस्थान में नौकरी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप डीआरडीओ को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं। डीआरडीओ का मतलब क्या है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डीआरडीओ में रिक्रूटमेंट दो तरीके से होते हैं। पहला एक सेप्टम डीआरटीसी और दूसरा सेप्टम ए। देखते हैं पहले डीआरटीसी में क्या पोस्ट है। टेक्नीशियन ए, ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 18 to 28, यानी कि आप 18 साल से कम के नहीं होने चाहिए और आप 28 ईयर्स 28 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10th पास। आप 10th पास होने चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम देखते हैं ए मीन्स एडमिन एंड अलाइड कार्डर में कौन कौन सी पोस्ट है और क्या है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। व्हीकल ऑपरेटर ए, एज लिमिट 27 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी मोर देन 27 ईयर्स ऑफ एज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए, यानी कि आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने 10th पास कर रखी है। फायर इंजन ड्राइवर, एज लिमिट है बच्चों 27 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम एज। ये है आपकी मैक्सिमम एज और मिनिमम 18 साल। मिनिमम है 18 साल। 10th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। जैसे बहुत सारे बोर्ड होते हैं, आईसीएसई बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं ना, तो उसमें से कोई भी कहीं से भी आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने 10th पास कर रखी हो। फायरमैन, एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स, यानी 27 साल से आप ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, 18 साल से कम के नहीं होने चाहिए। 10th पास होना चाहिए किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। नाउ पोस्ट टेक्नीशियन ए पोस्ट, ऑटोमोबाइल 10th पास होना चाहिए। जितनी भी मैं आपको पोस्ट बता रही हूँ उसमें सिर्फ आपको 10th चाहिए और क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए वो देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे गांव में, क्या होता है कि जो लोग गांव में रहते हैं वो आईटीआई प्रेफर करते हैं। तो आईटीआई करने के बाद बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि वो अवेयर नहीं रहते हैं। सरकार ऐसी जॉब्स निकालती है, ऐसे वैकेंसीज रिलीज़ करती हैं जहाँ पर आईटीआई जिसने कर रखा हो स्पेसिफिक फील्ड में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल पोस्ट के लिए 10th पास होना चाहिए प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए मोबाइल ट्रेड में। बुक बाइंडर, आईटीआई इन बुक बाइंडर और ऑफसेट मशीन ऑपरेटर कम बुक बाइंडर ट्रेड, इनमें आपको सर्टिफिकेट्स मिलता है आईटीआई जब भी आप करते हैं। तो अगर आपने इसमें आईटीआई कर रखा है तो आप बुक बाइंडर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कारपेंटर क्लास 10th, आईटीआई इन कारपेंटर ट्रेड। सीएनसी ऑपरेटर, आईटीआई इन सीएनसी ऑपरेटर ट्रेड। सीओपीए 10th पास होने चाहिए आप और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड। ठीक है, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्रॉट्समैन, 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th क्लास आप पास होने चाहिए प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई इन ड्रॉट्समैन मैकेनिकल ट्रेड। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डीपीटी ऑपरेटर के लिए सेम 10th क्लास होनी चाहिए आपके पास, आईटीआई इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड। डीपीटी स्टैंड्स फॉर, डीपीटी का मतलब है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड। अगर आपके पास इस फील्ड में अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रीशियन क्लास 10th होनी चाहिए आपके पास, आप 10वीं पास होने चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड। इलेक्ट्रॉनिक्स 10th पास होने चाहिए आप
और आपके पास इसमें बहुत सारे एलिजिबिलिटी, जैसे कि आपने ITI कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, रेडियो एंड टेलीविज़न मशीन में, मैकेनिक में, रेडार मैकेनिक में, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। अगर आपने इनमें से किसी में भी ITI कर रखी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इज़ फिटर, 10th क्लास होनी चाहिए, ITI होना चाहिए इन फिटर, बेंच फिटर ट्रेड। ग्राइंडर, 10th क्लास आप पास होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए, ITI होना चाहिए आपके पास इन ग्राइंडर और मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड। मशीनिस्ट के, अगर आप मशीनिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, ITI होने चाहिए इन मशीनिस्ट ट्रेड। मैकेनिक्स डीजल, 10th क्लास होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI इन मैकेनिक डीजल ट्रेड। तो ये हैं बच्चों बहुत सारे पोस्ट, ये आपकी एलिजिबिलिटी है और आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पोस्ट के लिए आपको कौन सी ITI सर्टिफिकेट चाहिए। मिल राइट मैकेनिक, 10th क्लास होनी चाहिए आपके पास, ITI इन मिल मैकेनिक, मिल राइट मैकेनिक ट्रेड। मोटर मैकेनिक, 10th क्लास होनी चाहिए आपके पास, ITI इन मोटर मैकेनिक ट्रेड। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज पेंटर, ITI इन पेंटर ट्रेड और 10th क्लास होनी चाहिए। तो ये सारी पोस्ट हैं और मैंने आपको बता दी कि आपकी एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज क्या है, आपको ध्यान रखना है। आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, अगर आपके पास इसमें से किसी का भी सर्टिफिकेट है ITI सर्टिफिकेट तो आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर दें। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and scholarship updates. Thank you everyone. Have a nice day.